ये ब्रेन नहीं, अब इसको उसको पहला ब्रेन बोलने लगे। यहां ब्रेन है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो पता चला ये ब्रेन तो नीचे भी है, खेल तो यहां से चल रहा। अभी ये चाय भी पिएगा, पकोड़े भी पेलेगा साइड में, ध्यान भी नहीं देगा। और खाने के बाद उंगली भी चाटते हैं बहुत भयंकर तरीके से, मैंने देखा है भाई इनके खाने का ये तरीका। ये वाला लगता है ये वाला चम्मच वम्मच इनका गायब हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमेय देशपांडे, मयंक सिंह और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड, हमारे देश के बोल दिया, वरना समझ ना आता कि कौन से देश के हैं, क्या किसके लिए काम कर रहे हैं, भी पता नहीं चलता। कैसे प्रधानमंत्री जी आप? फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छा हूँ और देश के युवाओं से बात करके, आपसे बात करके मैं एक नए भविष्य को देख रहा हूँ। रिसेंटली हमें पता चला कि सर आप 7-8-10% ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हम लोग 2% ही कर रहे हैं। हाँ, देखिए, देश के हित में कुछ भी, कहीं भी मोदी का दिमाग का कार्य कहीं भी होता हो, कहीं भी इस्तेमाल होता हो, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 100% हो, मोदी इसके लिए हमेशा तैयार है। मोदी जी, पहली बार आपने किसी को मतलब ऐसा नाम लेके माफ किया है कि भाई इस लड़की को मैं माफ करता हूँ कि इससे गलती हो गई, तो कामरा इतने सालों से दे रहा है, आपने उसको तो माफ नहीं किया। देखिए, कई बार ऐसा कोई काम पे भी डिपेंड करता है। कामरा का काम ऐसा है कि मुझे पीड़ा होती है, और कई बार ऐसा बच्चे जो है भूले भटके अभद्र भाषा का उपयोग कर लेते हैं, तो उन्हें मैं माफ कर देता हूँ। और ये कोई बच्चा नहीं है जी, आप इसको देख लीजिए, कहीं से बच्चा लगता है क्या? नहीं 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 तो इस नहीं, प्रकार ऐसा की नहीं। माफी फिर इसको नहीं दी जा सकती है। सर, एक चीज ये भी है कि सर कामरा ने उस चीज को बेसिकली कमर्शलाइज कर दिया है, तो ये भी आपको थोड़ा दुख लगता है कि नहीं, देखिए, मेरा नाम लेने से अगर किसी का घर चलता है तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसे आपको सब मोदी जी कहते थे, लेकिन ये बच्चे जो हैं जंतर मंतर वाले, ये मोदी कह रहे थे, कोई मोदिया कह रहा था, तो ये आपका जी क्यों फट गया सर? Did you hear what you just said? What? Say that again. वो जी कैसे हट गया वहां से? देखिए, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक अपनापन भी रहता है। और आप देखिए, अगर हम किसी को जी नहीं बोलते हैं, जैसे ऐसा बराक और ये दोलांड ऐसे मेरे मित्र हैं, तो कई बार मुझे तू तड़ी में बात करते हैं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। तो ऐसा तू तड़ी में बात करते हैं तो थोड़ा सा अपनापन बढ़ता है। वैसे ही मैं देख रहा हूं, जैन जी के साथ भी मेरा अपनापन बढ़ा है। उन्होंने मोदी को एज ए दोस्त माना है, और दोस्ती मोदी हमेशा याद रखेगा और देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी, आज हैंडलूम डे, आपने एक और डे मनाने बोल दिया हमें। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आज ही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आज हैंडलूम डे है क्या? देखिए, ऐसा है, हर दिन मेरा ये मानना है कि हर दिन एक उत्सव होना चाहिए, हर दिन किसी न किसी डे को मनाया जाना चाहिए। आप मोदी जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बाप की चड्डी फटी हुई है, घर पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं हैंडलूम डे मनाना है हम लोगों को। देखिए, ऐसा इस प्रकार का भ्रम अगर आप फैलाएंगे तो ये देश के लिए कतई सही नहीं है। और मैंने आप लोगों को बहुत समझाया भी है, प्यार से समझाया है। आप देश का भविष्य सोचिए, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। सुनील हमारे मुझे सॉरी यार, मुझे ना मतलब गुस्सा इतना आता है ना, मतलब लकड़ी वाले पे भी गुस्सा आने लग जाता है। पहले पता नहीं क्या हो गया, दिमाग अलग ही हो गया, आवाज सुनते ही ना ऐसे हो जाता है कि गाली। सर, आप हमें एक सी वोटर सर्वे, आप जानते होंगे, अभी हुआ है कल परसों, कि वोटर को सी समझा जाता है। क्या करते हो चूतियापन? आपको अभी भी आप सबसे लोकप्रिय युवाओं के बीच में 39%, 40% आपका आया है कि आप सबसे लोकप्रिय हैं। ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब आपको तो कमेंट्स हम देखते हैं कि सब आपको मजाक उड़ा रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सर्वे में फिर भी आप ऊपर आ जाते हैं। ये क्या चमत्कार है? ज्ञानेश कुमार को भी जेनजी काउंट कर रहे हैं क्या आप? इसका मतलब यह है कि आपने मेरी पिछली बात पर ध्यान नहीं दिया। नहीं मैंने दिया, आपको नहीं ये दिया। कहा, नहीं देंगे। मैंने आपको ये कहा कि जिस प्रकार से देश के युवा मुझे प्रेम करते हैं, देश के युवाओं का मेरे से लगाव रहा है, Moody! Moody!
उस लगाव के लिए कई बार हम किसी को भला बुरा भी कहते हैं। अब जैसे एक परिवार होता है, उसमें हम छोटा मोटा नोकझोंक चलता है, लेकिन ऐसा कोई जब प्रिय रहता है ना, तो वो हमेशा प्रिय रहता है। और ये सर्वे ने देश के जेनजी के सामने उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने ला करके रखी है कि उनको मोदी सबसे लोकप्रिय है और उनके लिए मोदी हमेशा लोकप्रिय रहेगा। मेरा एक अपनापन उनसे है, और ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता उतनी है नहीं। नहीं सर, 2% ही तो है। प्रधानमंत्री जी हमको लगता है 7-8-9%, 10% या ज्यादा कर रहे होंगे। बाकी हम लोग तो 2% करते हैं, भारतीय लोग। हम लोग ब्रेन ही इस्तेमाल नहीं करते। But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है। मोदी जी, एक और चीज है कि अब लोग बोल रहे हैं आप लोकप्रिय हो गए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लिए आपने लगता है मुझे व्हाट्सएप का क्राउड अपने इंस्टाग्राम की तरफ डायरेक्ट किया है। तो ये जो जेनजी लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये उनके माँ बाप कर रहे हैं कि बिकॉज वो आपके कट्टर सपोर्टर है। ऐसा नहीं है जी, ये आपका वहम है, और इस प्रकार का वहम मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा आगे लेकर के भी जाएंगे। आप देखिए, ये सर्वे जो हुआ है, इस सर्वे में कोई ऐसा माँ बाप का सर्वे नहीं हुआ है, ये युवाओं का सर्वे हुआ है। और युवाओं के सर्वे में युवा आगे आकर के कह रहा कि मोदी हमें सबसे अच्छा लगता है। चाहे मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा और देता रहूंगा। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। मोदी युवाओं को ही नहीं, सबको अच्छा लगता है। और जिस प्रकार से अभी इंस्टाग्राम पर मैंने आकर के उनसे ऐसा बातचीत की, तो मेरा तो बस यही मन करा कि बस इनसे ही बातें करता रहूं। सर ब्रांड्स वगैरह कोलैब कर रहे कि नहीं, ये बताइए। अब इतना व्यूज दे रहे हैं आप। अरे ब्रांड क्या भाई, इनके पास पूरे 2 कंपनी है जो पूरा देश चला रहा है। मेटा ने कोलैब किया ना इनके साथ, वीडियो टेक डाउन कर दिया। हाँ, वो कैसे हो गया मोदी जी? इतनी बड़ी गलती। देखिए, कई बार इतना निर्देश चला जाता है, इतनी चीजें हो जाती है कि ये वीडियो ऐसा नहीं आना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकल कम आना चाहिए, तो कुछ कई बार ऐसा वो हम पे ही लग गया। एक्चुअली क्या है ना, आपके मिनिस्टर्स ने मेटा को बोला था कि कोई भी ऐसा वीडियो हो जो नरेंद्र मोदी की मजाक उड़ाए या पॉपुलैरिटी कम करे तो उसको हटा दीजिए। तो इसीलिए उन्होंने आपका ही वीडियो हटा दिया। ये सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हुआ था एक बार, बहुत साल पहले, 8-9 साल पहले। उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये आदमी जो है मेरी पैरोडी चला रहा है और वो करता है। मोहम्मद जुबैर चलाता था उस टाइम पे पैरोडी, तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का ये अकाउंट उड़ा दिया, हेट अकाउंट के। तो आपके साथ भी सर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, श्याम का बोला होगा, आपका उड़ गया होगा। देखिए, अब आपको सच्चाई अगर मालूम हो गई है तो इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने मार्क को बोला, मैंने कहा मार्क, ये जो तुमने इस प्रकार का कार्य किया है, मार्क मेरा दोस्त है जी। मार्क तो आप भी बहुत अच्छे हो सर। मैं जुकरबर्ग की बात कर रहा हूँ। आप भी जुकरबर्ग हो सर। मार्क, मैंने कहा मार्क, तुमने जो कार्य किया है ये कतई माफी के लायक नहीं है। और उसने मुझे कहा कि मोदी जी मेरे को आप माफ कीजिए। मैंने कहा नहीं जी, जब तक सेवा तीर्थ पर आकर के तू माथा नहीं रगड़ेगा मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। वैसे माफी हो गई होगी, लेकिन मैंने उसको दिल से माफ नहीं किया है। और कितनी बार सॉरी कहना पड़ेगा? जब तक यहाँ से ना निकले ना, तब तक। हाँ, कामरा का तो इतने सालों से डाउन हो रहा है, कभी इसने भी दिल से मार्क जकरबर्ग को कभी माफ नहीं किया। पर मोदी जी, आप इतना क्या सीरियस हो गए यार? एक आध ठीक है ना, वीडियो 6-8 घंटे के लिए डाउन हो गया तो क्या उसमें बड़ी बात? आपका जो जैसा चलता है ना, उसमें हमेशा ऐसा डाउन डाउन ऐसा रहता है। मैंने ऐसा पहली बार एहसास किया कि कोई वीडियो डाउन हुआ है। मेरा हमेशा अप रहा है, तो इस प्रकार का एकदम से अगर कोई वीडियो डाउन होता है तो मुझे पीड़ा होना स्वाभाविक है। सर जैसे अब हम देखते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स ने उसके बाद डाला, मेटा सेंसर्स इंडिया एक हैशटैग चला, उसमें अरविंद केजरीवाल के भी कई सारे वीडियोस थे। उसमें मैंने अपना भी अकाउंट चेक किया, उसमें मेरे भी 3-4 बिल्कुल हार्मलेस वीडियो उड़ाए हुए थे। उसमें मतलब नॉट अवेलेबल इन इंडिया एक मैसेज आता है, वो आपका मतलब एक टैग हो गया है सर, आप कंटेंट का भी और आपका खुद का भी। आप भी बहुत कम रहते हैं अवेलेबल इंडिया में। तो
लोग अब ये कह रहे हैं कि आप मेटा को ये शिकायत नहीं कर रहे थे कि आपका अकाउंट उड़ाया, आप मेटा वालों को बुला के ये टाइट कर रहे थे कि जो आपके खिलाफ जेनजी कंटेंट या विरोध का जो कंटेंट है उसको दबाया जाए, उड़ाया जाए, और वो धड़ल्ले से उड़ाया जा रहा है, जिसमें आपकी फोटो भी यूज नहीं होती, नाम भी यूज नहीं होता, वो भी आप उड़वा देते हैं। ये बात इनको कैसे पता लगी? ये इस प्रकार की अंदर की जानकारियां इनको कैसे पता है? अरविंद केजरीवाल का पीएमओ में कांटेक्ट है, उनको सब कुछ पता चलता है। जो आपने युवाओं के साथ फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप की कोशिश की, वो थोड़ी टॉक्सिक थी, बिकॉज आपने सुबह को उनको पीटा और रात को फ्रेंड बुला दिया। और मोदी जी, मेरे को एक डर है कि देखो, अब जेनजी वालों ने आंदोलन किया तो आप जेनजी को इतना प्रेम दिखा रहे हो, तो ना बुड्ढों को थोड़ा पॉजिटिव लगने लगेगा हाँ, आपके बारे में। तो ऐसा मेरे को लगता है कि लेफ्ट आउट फील कर रहा है। हाँ, कि कहीं बुड्ढे भी आंदोलन पे ना निकल जाएं। ऐसा जो आपने जैसे कहा कि उनके दिमाग में ऐसा आएगा, इतना हमने छोड़ा भी नहीं है जी सोचने लायक। वो इतना नहीं सोचते हैं। आप ये मुझे बताइए जरा कि वो एक सुधार के लिए कार्य था कि नहीं था? कि जिस प्रकार से युवाओं को पीटा गया, उनको लाठियां मारी गई, ये युवा मेरे देश के भविष्य है, और मेरे देश का युवा, इसको मोदी हमेशा गले लगाने के लिए तैयार है और माफ करने के लिए भी तैयार है, और आगे अगर ऐसा कोई युवा कदम उठाएगा तो उसको शरारत के लिए, लाठी मारने के लिए भी तैयार है। आपका वो वाला टेक्निक लग रहा है सर, कि आपसे कोई पूछेगा अगर कि माँ बाप को ज्यादा अपील करना है या बच्चों को, तो फिर आप बोलते हैं माँ बाप ब्रदर, बच्चे फॉलो। ब्रो। हाँ मोदी जी, ये रवि किशन का मौन व्रत करवा दीजिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी। रवि किशन हमारी जिंदगी में आ जाता है हर 2 दिन। पहले जो है ये लहंगे उठाता था रिमोट से, आपकी सरकार उठवा देगा रिमोट से अगर आपने ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ जी, पर मुझे आप दो बताइए, रवि किशन को मौन व्रत करवाना है या कंगना को करवाना है? इट्स टफ चॉइस है। ये मुझे बताइए। कंगना ब्रदर, रवि किशन फॉलो। सर ये तो आपने डीपी बैटल करा दिया सर फेसबुक पे, लाइक और कमेंट का। तो बहुत मुश्किल, लेकिन कंगना का मैं आई वुड स्टिल से कंगना। मैं आपको बताता हूँ जी, जब ये रवि किशन कुछ ऐसा बात कर रहे थे, तो आप जैसे कुछ लोग, ज्यादा देश के ज्यादा लोग नहीं, आप जैसे कुछ लोग, 2-4 लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। फिर मैंने कंगना को छोड़ा, और अब आप कहते हो कि ये रवि किशन ठीक बोलता है। तो इस प्रकार का बदलाव आप देखिए, कितना बदलाव आ जाता है, और इसी परिवर्तन को लेकर के अब देश को 2047 तक पहुंचाने वाले। सर आपकी बात सच है सर, पर रिद्धिमा शर्मा ऑप्शन में क्यों नहीं है सर? कौन है रिद्धिमा शर्मा? कांग्रेस के पिल्ले। अच्छा, वो वाली। हाँ भाई, उसकी आवाज मतलब मेरे को लगता है 30,000 रुपए लेके मतलब चिल्लाती है। रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा, तभी रिद्धिमा जी आएंगी। कहाँ से आए पिल्ले तू? नहीं, मैं तो सर से पूछ रहा था कि सर अब कंगना और रवि किशन के बीच में आप चुप होने की वो बात कर रहे हैं, हम तो खैर यही चाहेंगे कि आप ही चुप हो जाएं, लेकिन वो ये जो बुजुर्ग वर्ग है हमारा 60 साल से प्लस का, ये आपका इतना बड़ा फैन है। आप लोगों ने इनकी पेंशन बंद कर दी, वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उसके बाद आपने आते ही ओल्ड पेंशन बंद कर दी। अब जो ये जितने भी लोग हैं ये पेंशन जो ले रहे हैं रिटायरमेंट की, ये कांग्रेस एरा की, कांग्रेस पॉलिसीज की ले रहे हैं। आप मुझे जरा बताइए, क्या आपको पेंशन मिलती है क्या? नहीं आपकी सर, बंद हुई है क्या? नहीं हमारे तो नहीं। आपको क्या तकलीफ है जी? ये सवाल आप मत पूछिए। जिसकी पेंशन बंद हुई है वो पूछ सकता है, जिसको जरूरत है वो पूछ सकता है, ये आप लोग ऐसा पूछ नहीं सकते। आपने कभी एग्जाम नहीं लिखा, तो भी आपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसमें किताब लिख दी, तो ये सब रूल आप पे भी तो अप्लाई होने चाहिए ना। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। रांची में प्रदर्शन हो रहा है सर, वो तो बढ़िया है ना सर? हाँ, वो स्टूडेंट है, वो तो स्टूडेंट ही है ना सर, या नहीं है वो भी? देखिए ऐसा है, उसमें भी वो पहले स्टूडेंट थे, अभी उसमें कुछ ऐसे पहुंच गए हैं लोग, इस प्रकार के असामाजिक लोग पहुंच गए हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। Here we go again. मोदी जी, दिल्ली में दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहा है, कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो लाठियां बरसाई वो सही थी। और मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना है ऐसा कि भारत में पुलिस के साथ या पुलिस के हकों के लिए प्रोटेस्ट में पहली बार देख रहा हूँ। तो ये कितना नया बदलाव आया है, पहले इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, ये आप भी मानते हैं जी। मोदी के यहाँ भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में किस प्रकार से चीजें बदलती है, और ये पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। से कुछ साल पहले आपको याद होगा कि पुलिस वालों ने भी प्रदर्शन किया था, वकीलों ने पीट दिया था दिल्ली में,
वो भी हुआ सर, वो भी पहले कभी नहीं हुआ इस तरह के। तो आपके राज में ना बड़ा एक यूनिक सा सिस्टम चलता है, जो विक्टिम है वो बेचारा अक्यूज्ड बन जाता है, और जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम बने घूमे रहते हैं। कि जब जिंदगी में किताब लिखूंगा उसकी पहली लाइन यही होगी कि कौन हूं मैं, अक्यूज के विक्टिम। हाँ, ये इस प्रकार का तो आपका जो डिसीजन है वो करिएगा, ये ना मेरे से ऐसा डिस्कस मत करिए। अरे ये तो सर इतना टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करा रहा है। आपने भी देखा होगा, इसका शो चल रहे हैं बेंगलुरु में, अभी बेंगलोर में शो कर रहा है, वहां की सरकार इसको प्रोटेक्शन देके शो करवा रही है। 100 पुलिस वाले खड़े होते हैं, कहीं आके आपके लोग इसको पीट के ना चले जाएं। लेकिन आपके लोग जो पीटेंगे वो सरकारी पैसा नहीं वेस्ट करेंगे, वो अपने पैसा लगा के आ रहे हैं, बस में बैठ के आ रहे हैं, अपना लठ लेके आ रहे हैं खुद का। बड़े फाड़ू लोग हैं, रिस्पेक्ट। तो ये सर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहा है, आप इसको कुछ नहीं कहेंगे सर? मेरा ये मानना है, इस प्रकार से देश के पैसों की बर्बादी ये कोई देशद्रोही ही कर सकता है, ये देश के हित में नहीं कर सकता है। लोग हंसाने का काम और भी तो लोग करते हैं ना, और भी तो लोग करते होंगे, उनके कभी ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे मोदी जी मेरी बात सुनिए, मैं ना देश के टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो मेरे को तो 100 सीटर में ही करना था शो। 100 सीटर में क्या होता है ना कि किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, पर आपके बंदे 100 सीटर में भी शो हो रहा है, उनको पसंद नहीं आई ये बात, तो इसलिए उन्होंने बोला परमिशन नहीं चाहिए, तो फिर हम आके प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब उन्होंने बोला प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या हो गया ना, ये टाइम पुलिस ने बोला कि ठीक है हम आर्टिस्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे, ये टाइम हम प्रोटेस्टर्स और इसको रहने देंगे साइड में, तो इसलिए पुलिस आ गई। फिर वही लोग जो बोल रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे या जो भी, तुम्हें कैमरा को शो नहीं करने देंगे वगैरह, फिर वही लोग बोल रहे थे कि अरे पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है कॉमेडी शो करने के लिए। अबे सालो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मेरा कोई प्लान नहीं था। इस बार पुलिस और ऑडियंस में 70-30 हुआ है। पीटना उनका मौलिक अधिकार है, और ये मार खाना नहीं चाहता, ये उसके लिए टैक्स पेयर का पैसा बीच में पुलिस को अड़ा रहा है, खड़ा कर रहा है। तो ये आपके लोगों के साथ, उनके अधिकारों के साथ आना है सर। कितना कुछ हुआ है, लोगों ने देखा है, इस पे फॉलो अप कर रहे हैं, क्या हो गया। 5 मिनट का काम है जी, 5 मिनट ये उनको समय दे दे, तो इसमें क्या दिक्कत है जी? सर इसने समय तो दिया था, वो लोग आए नहीं। हाँ मैं गया था व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन डिबेट करने, वो लोग आए नहीं। ऐसा पुलिस स्टेशन में जाकर के उनको समय देंगे क्या? खुद ही शाखा में आ जाए घुस जाए 5 मिनट में 2-4 डंडे पड़ने से अगर ये सुधरता है तो इसमें घाटा है क्या? घाटा तो नहीं है मोदी जी। सही है, सर बुक माई शो को 4% दे के 30 पुलिस भी खरीद ले रहा है, बताइए। ये इस प्रकार की चीजों से मुझे पीड़ा होती है। मुझे भी होती है मोदी जी। पुलिस वाले अब इसके शो का टिकट भी नहीं खरीद रहे, बोल रहे कि हमको वैसे ही पहुंचना पड़ेगा। मेरे को तो डर है सर, एक आध पुलिस वाले को कॉमेडी करने का मन नहीं हो जाए, हाँ खुद ही को लाठी से मारना पड़ेगा। जैसा इसने बताया कि 100 लोग आकर के ऐसा देखते हैं, ये कौन देशद्रोही लोग हैं जी? बुक माई शो को बोलता हूँ आपको कैसी लिस्ट भावना? भेजेगा। 30 तो आपके प्रशासन के ये देशद्रोही जो। मोदी जी आपको क्या शौक हो रहा है क्या कि कामरा गलगोटिया में बच्चों को बस में बिठा के नहीं ला रहा है अपने शो के लिए, ये सब टाइप का? सर वैसे लोग मुंह पे नहीं बोलते आपके, आप अपने लोग भी, वो भी पीछे से हंसते हैं सर आपके ऊपर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये सच है क्या? हाँ ये सच है सर। पीएमओ वाले भी, अगर पीएमओ में भी शो करे ना, अगर ये बिना बताए, तो वहां भी लोग देखने आएंगे। देखिए अपनापन जो होता है वो यही होता है, अपनेपन में लोग जीते हैं, और मोदी से हर कोई अपनापन लेकर के चलता है। ऐसा कोई मजाक भी तो परिवारों में होता है, तो इस प्रकार की चीजों को आप ऐसा अन्यथा मत समझिए। सर आप अपने परिवार छोड़ के बाकी पूरे देश के साथ मजाक करते हो। मेरा तो एक ही नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व मेरा परिवार है, मेरा कोई ऐसा छोटा परिवार नहीं है, इतना बड़ा परिवार लेकर के मैं चलता हूं। और इसीलिए आगे भविष्य के लिए भी मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, आप देश के युवा हैं और देश का भविष्य आपको तय करना है। रैली नहीं हो रही सर, ये क्या हो रहा है? कभी तो ऐसे नॉर्मली बात किया करो इंसान की तरह की, हाँ भाई लोग बैठे हैं, कैमरा यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, वापस यहाँ। हमेशा ऑन रहते हो सर आप ये प्रचार मोड में। धर्म प्रचार। मोदी जी नींद में भी वोटर अपीजमेंट करते होंगे। देखिए नींद ऐसे आया आपको आती होगी, मुझे आती नहीं है। ऐसे काम करोगे तो कहाँ से आएगी? और मोदी ये आपके नींद वाले सपने नहीं देखता है, मैं उज्जवल भारत के भविष्य के सपने देखता हूँ और खुली आंखों से देखता हूँ। मोदी जी पूरे देश को अपना बचपन बताएंगे कैसे संघर्ष के साथ। मैंने बचपन में चाय बेची। ठीक है आगे की स्टोरी में पता है, बस आप थोड़ा सा वो बता दिया ना पूरा आपने। जीवन मेरा संघर्ष बना,
और अभी हमारा भी पूरा जीवन संघर्ष भरा ही रहेगा आपकी वजह संघर्ष से। भरा ही रहेगा। बट नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है सर कामरा। अगर मैं आप बता रहा हूँ, अगर आप ना होते, आपकी वजह से इसको कंटेंट मिला चीजें की, ये अगर आप ना होते तो आज ये रेनकोट पहन के आरओ बेच रहा होता माइन में। आज आपने इसको स्टार बना दिया। आप 11 राज्यों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, एक राज्य की पुलिस इसको बचा रही है, ये पूरा वो बना हुआ है। सर आपकी देन तो है। हम तो अभी भी उसी कोशिश में है कि अभी भी ये रेनकोट बेचे। बाकी किसी के नहीं, आपने मेरे 15 लाख तो दिला दिए। कामरा, आज कितने पुलिस वाले आएंगे तेरे शो में? आज 20 आएंगे। ये रोज 10-10 पुलिस वाले कम हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ अरे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको कि बस सर हो गया। सबसे वियर्ड क्वेश्चन क्या पूछा उन लोगों ने भाई आपसे शो खत्म होने के बाद? ऐसा क्यों करता है? नहीं नहीं, सही सही में उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि यार इस चीज के लिए क्यों ये लोग रोक रहे थे, ऐसा कुछ भी? नहीं नहीं, पुलिस ये पहली बार है जहाँ पे पुलिस शो करवा रही है, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नॉर्मली पुलिस का ये होता है कि शो होने वाला है, लोग धमकी दे रहे हैं, आप प्लीज शो कैंसिल कर दीजिए। मैं फिर बोलता हूँ यार 30 लोग धमकी दे रहे हैं पर 300 लोग देखना तो चाहते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, पर 30 लोग जो नहीं देखना चाहते हैं ना, वो उनके हाथ में लठ है, तो इसीलिए जो देखना चाहते हैं उनके हाथ में मोबाइल है, तो उनका तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस भी चाहती है शो हो, तो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया है। बड़ी घटना हुई है सर इस हफ्ते। वैसे घटनाएं तो आपके आने के बाद हर हफ्ते कुछ ना कुछ होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, नेगेटिव बोला जा रहा है। एक आपके भूतपूर्व साथी थे पीके, जिन्होंने खुद अपने हाथ से आपको चाय वाला बनाया था। उससे पहले किसी कोई जानता नहीं था कि आप गरीब भी हो, चाय वाले हो। उन्होंने स्टोरीज लिख लिख के वो आपको देते थे। वो बयान भी देते हैं कि मैं बताता था मोदी को कि यहाँ की चीनी, इस मिल की चीनी डाल के चाय पीऊंगा, ये वो उस तरह का लिख लिख के देते थे। आप पूरा आज 12-15 साल बाद वो आदमी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी सीट पे, गृह सीट पे हरा देता है, जो कि 5 बार आपके लोग जीते हुए वहां पे। तो ये क्या हो गया सर? मतलब यहाँ पे आप कुछ सेटिंग नहीं बैठ पाई, कुछ टाइम से कर नहीं पाए, या आपका ध्यान किन्हीं और चीजों में लगा हुआ था, वहां पे ध्यान नहीं दे पाए आप? देखिए, पीके जो है, पीके ऐसा मस्ती मौज में रहता था। तो अभी मैंने उसको बोला कि पीके तू मस्ती मौज में रहता है, पीके अगर मस्ती मौज में रहता था तो थोड़ा खा के भी मस्ती मौज में रहे। तो उसने खाने के लिए मना कर दिया। तो जब कोई ऐसा मना करता है ना, तो मुझे पीड़ा होती है। मोदी जी, मेरे को लगता है अगर पीके आपके साथ 2-2 हाथ वाराणसी में कर ले तो मेरे हिसाब से आपको सीट बदलनी पड़ेगी। ये आप इस प्रकार का आइडिया क्यों दे रहे हैं? वो आदमी सर, मतलब जो जिसने आपको ये सारे ट्रिक सिखाए और अब वो खुद ट्रिक लगा के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा देता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जो हनुमान जी को नचा रहा था रैली में, अब आप उसको किस मुंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे सर? वो तो मतलब इतने बुरी तरीके से हार गया अपनी खुद की सीट एमएलए की। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि पीके ने मुझे सिखाया है। ऐसा नहीं है जी। पीके ने एक मदद के लिए कभी हाथ बढ़ाया होगा और मदद की भी होगी, लेकिन सिखाया ऐसा आप मत कीजिए। सिखाया कुछ भी नहीं है। बट आप ऐसे कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे हो? जो मतलब पहली बार हम बंदे को देखते हैं तो पता चलता है अच्छा ये बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहले वो नड्डा थे, अब ये है नवीन। मतलब मैंने पहले कभी नहीं 10-15 साल में इनका नाम ही नहीं सुना। बीजेपी जब से पावर में आई है, ये 2-3 लोगों का नाम ही नहीं सुना मैंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। यही तो बीजेपी की खूबसूरती है। हमारी पार्टी ऐसा कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो वंशवाद को लेकर के चले। पर ये तो वंशवादी परिवार से आते हैं सर। इनके पिताजी तो मल्टीपल टाइम विधायक भी रहे हैं, नितिन नवीन 5 बार सर 1995 से इन्हीं लोग की फैमिली रही है। देखिए, वो वहां रही होगी, मैं ऐसा नहीं कहता। वो वहां रही हो, देश हित का कार्य किया होगा। देश हित का कार्य करने के लिए पीढ़ियां लग जाए, उसमें कोई घाटा नहीं। वंशवाद नहीं होना चाहिए लेकिन। मोदी जी, वो कैंडिडेट जिसको आपने डाला था बांकीपुर में, वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई काउंसिलर का चुनाव भी नहीं जीत पाएगा। आप ध्यान से देखें तो हर जगह उन्होंने वैसा ही डाला है, बट ठीक है। दतिया में भी वो नरोत्तम मिश्रा आपसे नाराज थे एमपी में, वहां भी आप बड़े बुरे तरीके से हारे कांग्रेस से। नरोत्तम मिश्रा का इतना योगदान रहा है खंडन करने में। जब भी कुछ होता है 10 मिनट में उनका खंडन आ जाता है। उन्होंने वीरदास को भी बोला था कि वीरदास की पैर तोड़ेंगे अगर वो इंदौर जाए या भोपाल जाए। कुछ विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। ये हारना जीतना, ये कभी उपचुनाव कभी हार जाते हैं, लेकिन जो मुख्य चुनाव होते हैं वो जीत जाते हैं। तो ऐसा हार जीत चलता रहता है। सर मुझे लगता है कि आप
चाहते हो कि ये छोटे मोटे 1-2 सीट हम लोग जीत जाए, ताकि ये दिमाग में ना रहे कि ये ईवीएम हैक हो रहा है। हाँ वो भी हो सकता है। ज्ञानेश वो मेरे भी हो हिसाब से छुट्टी पे गया होगा। लोकचंद्र बना रहना चाहिए। लोकचंद्र। इस प्रकार के आपको ऐसी सोच ऐसी रखनी है कि मोदी ऐसा करता है, मोदी ऐसा करता है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने सच आ चुका है। देश की जनता देख रही है, किसी प्रकार से ईवीएम की खराबी नहीं है, किसी प्रकार से कोई वोट चोरी नहीं। अगर वोट चोरी होती तो हमारी सीट जीतती, लेकिन लोकतंत्र के अंदर चुनाव होने चाहिए, और वो देखा है कि हुआ है उपचुनाव, और उसमें जीत भी हासिल लोगों की हुई। गुजरात वाले में तो आप जीत गए सर उपचुनाव में एक सीट में, आपका होम स्टेट है सर, आप क्योंकि बांट इतना कुछ रहे हो। अभी एक आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी सर। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं 2030 में अहमदाबाद में, आप करवा रहे हो सर। खेलो इंडिया का बजट आप कई साल से गुजरात को बांट रहे हो, पूरा पूरा यूपी के बाद गुजरात को सबसे ज्यादा जाता है। 15-20 साल पहले आप कहते थे कि मैं चाइना के साथ मिलके गुजरात को स्पोर्ट्स में डेवलप कर दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन 31 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए गुजरात में, आज तक कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में कहीं पे नाम नहीं आता गुजरात का, गुजरात के किसी एथलीट का। आप जो इतना पैसा झोंक रहे हो सर, ये कहाँ जा रहा है? मतलब गुजरात में आप कॉमनवेल्थ भी करा रहे हो, इसका क्या लॉजिक है सर? मोदी जी आप कॉमनवेल्थ करा रहे हो गुजरात में, पर उनका डाइट तो चेंज करो ना। मतलब ऐसा लगता है सर पूरा इंडिया गुजरात की कॉमनवेल्थ हो चुका है बेसिकली, कि कहीं से उठा के लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसा क्यों है सर? देखिए, गिफ्ट सिटी से गिफ्ट स्टेट बना दिया आपने। देश के हित के लिए मोदी को पूरा जीवन अगर देश को देना पड़े तो मोदी पूरा जीवन देने के लिए तैयार है। देश के युवाओं के लिए मेरा हर समय तैयार है, हर संभव युवाओं के लिए कोशिश। सर उनका कहने का मतलब ये है कि सर टेंडर गुजरातियों को देते, जगह कुछ और चूज कर लेते, वो ये कह रहे हैं। जैसे आपने वो अयोध्या में किया है सर, वही मॉडल बता रहे ये भी मैं दूसरा जवाब देके सवाल टाल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? सर मुझे कसम से लग रहा है मैं अभी आपके कमरे में होता, 2 तमाचा खा लिया होता आपसे। बट कोई भी स्कीम हो, कुछ भी हो, अयोध्या में भी पैसा गुजरातियों ने वो सारा जमीन कर दिया। अब खेल हो रहे हैं, इसमें फैक्ट्रियां उठा के ले जाते हो आप गुड़गांव से, महाराष्ट्र से। तो अब आप इसको एक तरह से, मतलब इतना खुले तौर पे प्रो गुजरात आप चल रहे हो इतने साल से, ये भाई भतीजावाद, वंशवाद से भी ज्यादा बड़ी चीज है। आप क्षेत्रवाद कर रहे हो इतना गहरे तरीके से। पूरे देश मोदी अकेले गुजरात का नहीं है, मोदी पूरे देश का है। सर मोदी जी पूरे देश के हैं और बाकी पूरा देश फिर गुजरात का है। उनका और कुछ नहीं है बीच में। तो कोई सेंस नहीं बनती सर गुजरात में कॉमनवेल्थ करवाने की। इट्स लाइक कि आप जैसलमेर में आइस हॉकी का वर्ल्ड कप करवा दें सर वहां पे। तो बेसिकली सेंस बन रहा है। वो चाहते हैं कि गुजरात से जब नीरज चोपड़ा भाला फेंके तो पाकिस्तान गिरे, वैसा। अरे तुम्हारा इंटरनेट खराब है मैम, थोड़ा सॉरी लैग हो रहा है। ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक ही नहीं पा रहा है इसके मुंह से। नीरज चोपड़ा फेंक पा रहा है सर, अभी तो जीत के लाया ना सर, सिल्वर तो लाया है कॉमनवेल्थ से। देखिए, नीरज को मैंने ही फेंकना सिखाया है। ऐसा कई बार सब, जैसे परीक्षा पे चर्चा में परीक्षा देना सिखाता हूँ, तो वो फेंकना भी मैंने ही सिखाया। बात तो सही है मोदी जी, आप सीखने में नहीं सिखाने में तो एक्सपर्ट हो ही। मैं अनुभव से सीखता हूँ और उसी अनुभव को औरों में बांटता हूँ और उसी से और लोग सीखते हैं। कहाँ रहता है ये अनुभव, अगर उसको फैलना हो तो? ऐसा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। ठीक है कहा है क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स को हमारा पूरा समर्थन है। जो कल्ले झारखंड की बात करता है उसके साथ हैं, लेकिन अगर कोई यूं कहता है कि झारखंड और जंतर मंतर एक ही सेंटेंस में बोलता है, तो हमें पता है आपकी थोड़ी सी अभी तक सुलझी हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। आप थोड़ा सा कुछ वही ट्राई करो जो लोगों को बांटते रहे इतने साल तक। जंतर मंतर और उसको अगर इक्वेट करते हो, ऐसे करके बोलते हो, या मीडिया से हो, किसी से हो, तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं उसको लेके एक वो है कि धर्मेंद्र क्यों चला गया हमारा। तो वो तो चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन झारखंड की जहां तक बात है, तो स्टूडेंट्स को पूरा समर्थन है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं बिलीव मी, मोदी कभी नहीं चाहेगा कि झारखंड में या कहीं पे भी ऐसा हो जाए, क्योंकि ये वो अकाउंटेबिलिटी की प्रथा बन जाएगी कि भाई अगर परीक्षा का वो लीक हुआ वहां पे, रिक्रूटमेंट एग्जाम का झारखंड में, उसमें फिर वो पकड़ा भी गया, कोई तिवारी था कि अमित तिवारी एक बच्चे के जिसका वो लीक हुआ पेपर, उसमें पता चला कि ये कैसे क्वालिफाई कर गया। तो एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आया और बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ। शायद 103 या 104 भर्तियां थी उसको लेके, इतने सारे वो थे अभ्यर्थी थे। तो होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, हाईएस्ट लेवल पे सेट होनी चाहिए। ये आंदोलन बड़ा होता जाना चाहिए, झारखंड सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। जवाब ना दे तो उसके बाद फिर जो भी जिम्मेदार
विभाग का मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को इसके बारे में बात करनी चाहिए। जो इसमें पीछे से भाजपा के लोग आगे लगे हुए हैं, जो वहां पे विपक्ष है भाजपा, उनसे भी हम कहेंगे कि उनको भी सिर विर मत फोड़ना, उनके डंडे मत मारना। वो आपका विपक्ष है, वो उनका काम है ये सब करने का। विपक्ष का काम ही भड़काने का है, वहां पे भाजपा भड़का रही है आंदोलन, ये बात बिल्कुल सच है। तो आप कांग्रेस से और उससे वहां मत पूछो कि वहां क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे, वो वहां नहीं करेंगे, वहां की सरकार में है, वो यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ पे विपक्ष है। एक बेसिक सा रूल आपको लोकतंत्र का समझ में आता होगा कि जो विपक्ष है वो विपक्ष का काम करेगा ना, वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन करेगा। यहाँ पे वो नहीं कह रहे थे कि यहाँ पे भाजपा के मंत्री आके बैठे जंतर मंत्र पे वो विरोध करें। तो झारखंड में पूरा समर्थन जो भी जहां पे भी क्लीन किया जाना है सिस्टम को, वहां पे होना चाहिए, चाहे कहीं हो, चाहे झारखंड हो, पंजाब हो, मैं तो स्पेसिफिकली मतलब तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, जहां जहां पे विपक्ष के लोगों की सरकारें चल रही हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं हो। पर मोदी जी, जब से हम लोग अकाउंटेबिलिटी ये सब डिस्कस कर रहे हैं झारखंड में, आप एकदम चुप से हो गए हैं कि पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये जेनजी में बदलाव आ रहा है। और बताओ हमें भाई कैसे हो? आपको नहीं सर, आपको। हाँ मोदी जी, सॉरी। बोलो बोलो, आप बोलो। जिस प्रकार से जेनजी में कुणाल कितने बजे है शो? कब? 2 बजे भी बदलाव ला करके भाई, मोदी को पुलिस वाले जो भी आएंगे थोड़ा नया जोक कर लेना भाई बात। हाँ, और इसी प्रकार जैन जी के साथ हमेशा मोदी खड़ा रहे। कर दे। कहाँ घूम रहे हो? सच में बात के, सच में मैंने किया भाई। ये एक पाकिस्तान वाले शो में देखता था पहले, एक वो अमानुल्लाह खान होता था ना, इंडिया में भी आया था परफॉर्म करने। तो वो बादशाह अकबर बनता था उस शो में, पैरोडी शो होता था। तो उससे पूछते थे बादशाह सलामत अपने रियाया के बारे में और बताइए, वो बोलना शुरू करता था, वो अपनी बातें शुरू करते थे कि अमरूद कैसे आ रहे हैं आजकल, सब्जी कैसी मिल रही है, वो 3-4 लोग आपस में बात करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह का हम इसके साथ कर सकते हैं। बट या सही है, आज के लिए इतना ही। अभी शो के लिए इनको रेडी करना है सब। 2 बजे का शो है, 125 हो गया ऑलरेडी। तो बाय द वे मेरे शोज है लंदन, एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर, लेस्टर, वॉर्सो, सब जगह मेरे शोज है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यूरोप और यूके में मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। ऐसे तो हिटलर बात करता था कि मेरे शो है आज वॉर्सो में, लंदन में।